Good morning, fourth class. Today we will solve fourth and fifth sum of exercise 6C. Fourth sum is write P for prime and C for composite numbers. अगर प्राइम नंबर है तो आपने P राइट करना है, अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो C राइट करना है. ए पार्ट में आपको 12 गिवन है. प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 से और खुद से ही एग्जैक्टली डिवाइड होंगे, बाकी किसी नंबर से नहीं होंगे. कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 1 से भी डिविजिबल होंगे, खुद से भी, और भी कोई नंबर्स हो सकते हैं जिनसे वो डिविजिबल होंगे, तो वो होते हैं कॉम्पोजिट. अगर 1 से और खुद से डिवाइड हो तो प्राइम. ए पार्ट में आपको क्या गिवन है? 12. देखो 12 1 से तो होगा और खुद से भी होगा, साथ ही साथ 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, इन सभी नंबर से भी हो रहा है ना, तो ये क्या है? कॉम्पोजिट है, तो हम सी राइट करेंगे. अगर 1 और खुद से डिवाइड होता तो प्राइम होता, अगर और भी नंबर से हो रहा है तो कॉम्पोजिट हो जाएगा. 31 देखो 1 और 31 से तो होगा, ठीक है. और भी कोई नंबर है जो इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे? किसी की टेबल में आता है 31? नहीं आता ना, तो 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पी राइट करेंगे. इवन नंबर्स को तो हम चेक भी नहीं करेंगे कि वो प्राइम है, क्योंकि इवन नंबर हमेशा कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ते होते हैं. तो ये क्या है? कॉम्पोजिट. ये भी इवन नंबर है ना, तो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर हो, 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा, 2 से भी तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो मोर देन 2 फैक्टर तो ऑब्वियसली होंगे ही हर इवन नंबर के, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट. बट 2 का केस अलग होता है, वो हम आगे देखेंगे. अभी 61 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 61 से. और भी कोई नंबर है जो 61 से डिवाइड हो जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना जो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 दे दे, तो फिर ये क्या है? प्राइम नंबर है. 83 1 और 83 से तो होगा. कोई और ऐसा नंबर है जो इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा? नहीं है ना, तो ये भी क्या है? प्राइम है. नेक्स्ट 99 1 और 99 से तो होगा, ये 9 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है. नेक्स्ट 2. अब देखो 2 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और 2 से. क्या किसी और नंबर से 2 को डिवाइड कर सकते हैं? बड़े नंबर से तो छोटे नंबर को डिवाइड ही नहीं करते होते हम. छोटे नंबर से बस यही हो सकता है 1 और 2, तो इसके 2 फैक्टर ही हुए ना बस, तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो तो प्राइम होता है. तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है. 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता, क्योंकि हर इवन नंबर कम से कम 2 से तो डिवाइड होता है ना, तो 3 फैक्टर तो हो ही जाते हैं, तो बस 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो नंबर कॉम्पोजिट हो जाता है. लेकिन 2 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से और 2 से, यानी 2 ही फैक्टर बनते हैं इसके, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा. 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं. तो प्राइम तो होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों, कॉम्पोजिट होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा हों. तो 1 के लिए तो कोई भी कंडीशन इन दोनों में से फुलफिल नहीं होती ना, तो 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है. नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 107 किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ 1 से और 107 से ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा. आपने के और एल पार्ट का खुद से राइट करना है कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है. नाउ द फिफ्थ सम इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. आपको गिवन नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में राइट डाउन करना है. फर्स्ट नंबर कौन सा गिवन है? 54. तो आपने फिफ्थ सम को FNB में करना है, ठीक है. पहले स्टेटमेंट राइट करोगे, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फिर वो नंबर राइट करोगे. अब देखो हम कैसे करेंगे. जब भी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो ना किसी भी नंबर को, उसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है. तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है. वो कैसे करना है देखो, ऐसे राइट करोगे, यहाँ 54 लिखोगे, ठीक है. अब आपने ना इसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है. अगर होता है तो पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ऐसे प्राइम नंबर छोटे से डिवाइड करना होता है. तो देखो 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है.
1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो 1 को तो हम लेंगे ही नहीं। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो हम देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, पूरा पूरा हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 राइट डाउन करोगे जिससे डिवाइड करना है आपने। अब देखो आप साइड में करके देख लेना, 54 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 कट 1 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब देखो क्या आंसर आया हमारा 27। जो आंसर आया ना वो यहाँ पर राइट करोगे। ठीक है, अब ये क्या अभी भी 2 से हो रहा है, अगर ये 2 से होता ना डिवाइड तो हम इसे फिर से करते 2 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करना होता है, लेकिन ये 2 से नहीं होता ना। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद 4 नहीं होता प्राइम नंबर, तो 4 से कभी भी आप डिवाइड मत करना इस साइड। ठीक है, 5 से 5 प्राइम है तो 5 से भी कर सकते हो, लेकिन हमें छोटे से छोटे लेने होते हैं। देखो 2 से तो नहीं हो रहा ना, अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3। अगर 3 से पूरा पूरा होता है तो ही 3 से करोगे, वरना अगले प्राइम नंबर पर मूव कर जाओगे आप। अब देखो 3 9 जा 27 होता है ना, तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं इसे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27 होता है, 9 क्वोशंट आएगा, यहाँ पर 9 राइट करते हैं। अब देखो ये तो अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम फिर से 3 से ही करेंगे, आगे नहीं जाना जब तक वो उसी नंबर से हो रहा है। तो 3 3 जा 9, ये अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, 54 के प्राइम फैक्टर्स। अब वो कौन से हैं, देखो ये वाले हैं। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था ना, तो वैसे ही लिखेंगे अब हम। देखो पहले क्या है 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या है 3 टाइम्स 3 है ना, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 3 लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, आपने 54 को राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 144 को आपने उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो ऐसे लिखोगे इसे, यहाँ पर 144। अब देखो ये इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो देखो 14 है, 2 7 जा 14, क्वोशंट वाली साइड 7 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। ये अभी भी इवन नंबर आ रहा है ना, अब फिर से 2 से कर दो इसे डिवाइड। देखो 2, अब देखो 7 के नीचे 2 3 जा 6 पर जाएगा, क्योंकि 2 4 जा तो 8 होता है, 7 के नीचे माइनस नहीं होगा, तो 2 3 जा 6, 3 राइट डाउन करोगे। जो आप 3 जा बोल रहे हो ना वो यहाँ पर लिखते होते हैं। 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस होंगे तो 1, 1 के साथ 2 भी नीचे आ जाएगा तो 12, 2 6 जा 12। ये अभी भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 को जब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 पर। ठीक है, फिर 1 के साथ 6 भी आ जाएगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16। ये अभी भी 2 से हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो फिर से 2 से करो, 2 9 जा 18। अब ये नंबर 2 से तो होता ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। अब देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करते हैं। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 3, 3 से तो हो रहा है ना, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, दैट मीन्स 3 क्वोशंट आएगा। ये नंबर फिर से 3 से हो रहा है तो इसे 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाले जो साइड वाले हैं ना। देखो 4 टाइम्स तो 2 है, तो हम 4 टाइम्स 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट 2 टाइम 3 है तो 3 इंटू 3। ओके, तो ये क्या हो गया, 144 को आपने इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर दिया। तो आपने इसका सी और डी पार्ट खुद से FNB में सॉल्व करना है।